Yes, beta. Good morning, all of you. How are you? Good morning. Good morning. Good morning, beta. Morning, ma'am. Good morning. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Yes. सबको गुड मॉर्निंग बेटा. पहले मेरी बात सुनो. जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका पहले आप लोग जवाब एक बात मुझे ये बताइए बेटा. हाँ मैं म्यूट करूंगी बेटा. पहले जो मैं पूछ रही हूँ वो तो बताओ. आप कौन से देश में रहते हो? आप जिस देश में रहते हो उसका क्या नाम है? भारत। भारत में रहते हो. और भारत। वेरी गुड. भारत. और आपके मैम प्रदेश का राज्य नाम क्या उत्तर है? प्रदेश। उत्तर उत्तर प्रदेश. प्रदेश। वेरी गुड. और जिला कौन सा आपका? बलिया। बलिया। बलिया. तो बेटा आज हम उत्तर प्रदेश में एक मिनट. आपकी आवाज नहीं आई. पहले आप लोग सुनो. उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या है? यस मैम। प्रसिद्ध है. और लोक कथा के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया. लोक कथा किसे कहते हैं? लोक कथा वो होती है. लोक मतलब लोग. कथा मतलब कहानी. कि लोक कथा वो कहलाती है जो प्रचलित होती है. पहले से पुराने समय से चली आ रही होती है. जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे को सुनाई, दूसरे को तीसरे, या ये कह सकते हैं. एक गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. नौ लोक कथा के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था और अब भी समझा रही हूँ. लोक कथा किसे बोलते हैं? सबसे पहले लोक कथा. लोक यानी लोगों में. कथा यानी कि कहानी. ठीक है. तो लोक कथा यानी लोगों में प्रचलित कहानियां. लोक कथा का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? लोगों में प्रचलित कहानियां. प्रचलित कैसे लोगों में प्रचलित है? कि पुराने समय से ये चली आ रही होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं. या आपकी दादी ने आपके मम्मी पापा को सुनाई, या आपको आपके मम्मी ने सुनाई. ठीक है. ये भी हो जाता है कई बार नानी से आपकी मम्मी ने सुनी, आपकी मम्मी ने फिर आपको सुना दी. तो इस तरह से लोक कथाएं जो हैं ये प्रचलित होती है और चलती रहती है. तो जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो एक लोक कथा ही है जो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है. उत्तर प्रदेश जहाँ की आप लोग बिलोंग करते हैं, है ना? आप उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं ना? जिला आपका बलिया पड़ता है. ठीक है बेटा. बाकी गांव सबके अलग अलग हैं. तो देखिए बेटा, इस कथा का नाम क्या है? टिप टिपवा. टिप टिप का वैसे तो अर्थ होता है टिप टिप टपकना. ठीक है. तो यहाँ इसी से रिलेटेड ये कहानी है या कथा है. इसमें क्या है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसकी एक दादी होती हैं और वो क्या करते हैं कि एक रात में बारिश हो रही होती है और उनके घर में कहीं जो झोपड़ी होती है उसमें छेद होता है. तो वहां से पानी लगातार टपकता रहता है. तो उस रोज बच्चे की आदत क्या होती है कि डेली अपनी दादी से क्या करता है, वो कोई ना कोई कहानी सुनता है. और दादी भी बड़े चाव से, बड़े प्यार से रोज उसको कहानी सुनाती हैं. पर जिस रात बरसात हो रही होती है उस दिन दादी जो है वो, जब बच्चा कहता है कि दादी आज कोई कहानी सुनाइए, तो वो कहती हैं कि क्या सुनाए बेटा कहानी. अगर इस टिपटिपा से जान बचे तब तो. जब वो ऐसे शब्द कहती हैं उसी समय उनके बाहर जो झोपड़ी होती है उसके बाहर एक बाघ बैठा होता है. वो ये बात सुन लेता है. तो उसे ये लगता है कि टिपटिपुआ जो है शायद मुझसे भी ज्यादा घातक है, मुझसे भी बड़ा जीव है जिससे कि ये दादी डरती हैं. ठीक है. तो वो भी डर जाता है और डर के मारे वहां से भाग लेता है. उसी गांव में रहने वाला एक धोबी होता है जिसकी की क्या खो जाता है? गधा खो जाता है. अब वो क्या करता है कि अपने गधे को जगह जगह ढूंढता है, हर जगह ढूंढता है, उसको गधा नहीं मिलता. तब उसकी पत्नी उसे एक पंडित जी के पास जाने के लिए कहती हैं जो कि उसी गांव में रहते हैं. वहां जाते हैं,
उनसे जाकर अपने गधे के बारे में पूछते हैं। तो जो पंडित जी होते हैं वो भी बरसात के पानी से परेशान होते हैं। उनके घर में बरसात का पानी चला जाता है, वो उसे उलीच-उलीच कर बाहर निकाल रहे होते हैं। वो भी गुस्से में उसको कुछ नहीं बताते, कहते हैं कि मेरे पोथी-पत्र में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। और वो टिपटिपा ढूँढते-ढूँढते एक तालाब के किनारे जाता है। वहाँ कुछ हिलता हुआ देखता है और वो बिना देखे वहाँ पर वो सोचता है कि मेरा गधा ही है, वो बाघ को ही मारना शुरू कर देता है। जब वो बाघ को मारना शुरू करे तो बाघ के दिमाग में क्या बात आती है कि शायद यही टिपटिपा है जिसके बारे में कि दादी कह रही थी, और वहाँ से वो दुम दबाकर भागने की सोचता, पर वो नहीं भाग पाता। वो धोबी उसे अपना गधा समझ के बिना देखे ही अंधेरे में उसे पकड़ के लेके अपने घर चला जाता है और अपने घर ले जाके बांध देता है। तो बेटा ये आपकी टिप-टिपा कहानी है, जिसे हम आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आपका ध्यान आपकी बुक में होना चाहिए। जो मैंने आपको लर्न करने के लिए दिया था, वो मैं लास्ट के जो 10 मिनट बचेंगे, उसमें आपसे सुनूँगी। ओके? ठीक है? आप स्टार्ट रीडिंग। अब शुरू करते हैं, हम इसे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 7, टिप-टिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। मतलब एक बार एक बुढ़िया थी, बुढ़िया का नाम नहीं दिया, जगह का नाम नहीं दिया कि वो कौन सी जगह थी, कहाँ की रहने वाली बुढ़िया थी। ठीक है, बस ये कहा है एक थी बुढ़िया। अब वो बुढ़िया कोई भी हो सकती थी, कहीं की भी हो सकती थी। उसका एक पोता था, यानी उस बुढ़िया का एक पोता था। पोता किसे बोलते हैं? जो बुढ़िया का बेटा होगा उसका बेटा, तो वो उस बुढ़िया का क्या हुआ? पोता हुआ। जैसे आप लोग जो हैं अपने पापा के बेटा या बेटी हैं, तो आप लोग पोता या पोती कहे जाते हैं ना, अपनी दादी के कहे जाते हैं ना। ठीक है, तो आपकी दादी के बेटे आपके पापा हुए, और आप उनके बच्चे हैं, तो आप अपने दादा दादी के क्या बन गए? पोता या पोती बन गए। ठीक है, तो आगे देखिए। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। कि जो पोता था उसे रोज की आदत हो गई थी, वो रोज सोने से पहले अपने दादी से क्या सुनता था? कहानी सुना करता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। यानी दादी भी जो थी वो बड़ी खुश होके और बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में लेकर रोज हर तरह की कहानियां सुनाती थी। तरह तरह की कहानी से मतलब किसी दिन राजा रानी की सुना दी, किसी दिन बाघ की सुना दी, किसी दिन किसी और जानवर की सुना दी, किसी दिन परी की सुना दी। हर तरह की कहानियां होती है ना। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार का मतलब कि बिना रुके एक साथ जो बरसात होती रहती है उसे मूसलाधार बारिश बोलते हैं। बारिश हुई, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। ठीक है, कि एक दिन मूसलाधार बारिश हुई, बहुत जोर की बारिश हुई, बहुत जोर की बारिश हुई, और ऐसी बारिश उस गांव में पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव उस बारिश से परेशान हो चुका था, यानी सभी उससे परेशान थे, क्योंकि जगह जगह सबके घरों में पानी जाने लगा था, सड़कों पर पानी भर गया था। बुढ़िया की झोपड़ी में भी जगह जगह से पानी टपक रहा था, और उस पानी के टपकने की आवाज क्या थी? टिप 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 टिप। ठीक है, इस बात से बेखबर पोता, बेखबर का मतलब कि कुछ पता ना होना, यानी पोते को इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता था जो वो पानी टपक रहा था। दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। इन सब बातों से अनजान वो पोता जो था वो दादी की गोदी में लेटा हुआ ये इंतजार कर रहा था कि कब मुझे दादी जो है वो आकर क्या करें? कहानी सुनाएं। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा। खींच कर यानी कि नाराज होकर या फिर गुस्से से बुढ़िया बोली, अरे बचवा। बचवा का मतलब अरे बेटा, ओ बेटा, का कहानी सुनाए? का यानी क्या? क्या कहानी सुनाए? तुमको क्या सुनाए हम? इस टिप ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। ई यानी इस, कि इस टिप टिपवा से जब जान बचे तब तो। दादी टिप टिपवा किसे कह रही थी? वो दादी जानती थी कि वो टपकते हुए पानी को टिप टिपवा कह रही थी। पोता इन सब चीजों को जानता नहीं था। पोता उठकर बैठ गया और उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है?
ठीक है, बस पोते की ये बात सुनने की देरी थी कि इस टिपटिपा से जान बचे तब तो वो उठकर एकदम बैठ गया और उसने क्या कहा कि इस टिपटिपा क्या होता है टिपटिपा, कौन है ये टिपटिपा? ठीक है, टिपटिपा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? बड़ा यानी विशाल। अब उस पौधे ने क्या कहा कि दादी, ये जो आप टिपटिपा कह रही हैं, क्या ये शेर और बाघ से भी बड़ा है, इतना ताकतवर है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा। कि दादी जो छत से पानी जहां से टपक रहा था उसकी तरफ देखकर बोली कि हाँ बेटा, ठीक है, हाँ, ना शेरवा का डर ना बघवा का डर, डर तो डर टिपटिपा का डर, कि ये डर ना तो शेर का डर है ना बाघ का डर है, ये तो डर टिपटिपा का यानी उस टपकते हुए पानी का है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। यानी संयोग का मतलब है कि जिस समय दादी ये बात कह रही थी उसी समय उस झोपड़ी के पीछे एक बाघ बैठा हुआ था, जो कि अपने आप को बारिश से बचाने के लिए वहां पर आकर छिप गया था या बैठ गया था। उसने दादी की ये बात सुन ली और घबराया यानी वो डर गया, एकदम डर गया। बुढ़िया की बात सुनते ही वह बहुत ज्यादा डर गया। अब यह टिपटिपो कौन सी बला है? बला यानी आफत या मुसीबत। अब उसने क्या कहा कि टिपटिपो कौन सी आफत है, कौन सी मुसीबत है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। अब बाघ के मन में भी, बाघ जबकि वो सबसे बड़ा था, उसके मन में भी ये डर बैठ गया कि शायद ये मुझसे भी बड़ा कोई जानवर है जिससे कि ये दादी डर रही है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपो से डर रही है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब जब बाघ ने देखा कि दादी भी ऐसे जानवर से डर रही है तो शायद वो कोई बड़ा जानवर होगा। इससे पहले कि वो जानवर दादी के साथ साथ मेरे ऊपर भी आके हमला कर दे, मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए? भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। कि दादी ने ये बात सोची और जल्दी से वहां से वो भाग गया। दुम दबा के भागना का मतलब कि अपनी जान बचाकर भागना। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसी गांव का मतलब कि जिस गांव में दादी और उसके पोता रहते थे, उसी गांव में एक धोबी रहता था। उसका गधा जो था वो सुबेरे से ही नहीं मिल रहा था और वो पूरे गांव में अपने गधे को बारिश में भीग भीग कर ढूंढता फिर रहा था, पर उसे उसका गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तब धोबी की पत्नी ने क्या कहा कि तुम जाओ और जाकर जो गांव के पंडित जी हैं उनसे क्यों नहीं पूछ लेते हो? जाओ जाओ उनसे जाकर पूछो, वो बहुत ज्ञानी हैं, वो बहुत ज्यादा उनको ज्ञान है, वो हर चीज के बारे में जानते हैं, आगे पीछे अच्छा बुरा उनको सब कुछ पता है। जाओ जाओ जाकर जरा पंडित जी से भी पूछो कि हमारा गधा कहाँ पर है, वो सही सही बता देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा। पत्नी की बात धोबी को जच गई यानी अच्छी लगी, सही लगी। पत्नी की बात धोबी को अच्छी लगी। अपना मोटा लठ उठाकर, लठ यानी लाठी, वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। यानी उसने क्या किया, एक मोटी सी लाठी ली और मोटी लाठी लेकर वो कहाँ चल दिया? पंडित जी के घर की तरफ। या घर की तरफ का मतलब कि जहां पंडित जी का घर था उस ओर। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। अब उसने वहां जाकर क्या देखा? पंडित जी के घर जाकर कि पंडित जी जो हैं वो खुद ही परेशान थे और जो बारिश का पानी था उसे उलीच उलीच कर यानी कि निकाल कर बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा,
बेसब्री का मतलब कि बिना किसी इंतजार के, उसको इंतजार भी नहीं होता, वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका था कि वो एकदम बस ये चाह रहा था कि मुझे इंतजार ना करना पड़े, पंडित जी मुझे तुरंत बता दें। उसने क्या पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाज कर बताइए तो वह कहाँ है। उसने क्या कहा पंडित जी से कि हे महाराज, मेरा गधा जो है वो सुबेरे से नहीं मिल रहा है, जरा आप कृपया अपनी पोथी यानी अपनी पुस्तक जो आपने रखी हुई है उसमें देख कर बताइए ना कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, यानी पंडित जी सुबह से पानी निकालते निकालते थक चुके थे, बहुत उन्हें थकान हो गई थी, अब उनके अंदर और हिम्मत नहीं थी काम करने की। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जा जाकर कहीं ढूंढ उसे किसी गढ़ी पोखर में। अब पंडित जी गुस्से से क्या बोले, उन्होंने भी कुछ सोचा ना समझा, थके हुए तो थे ही। उन्होंने भी क्या कह दिया कि क्या मेरी किताब में तेरे गधे का पता लिखा है, जा यहाँ से, जाकर कहीं किसी गढ़े या पोखर में जाके ढूंढो। गढ़े किसे बोलते हैं, जो कि काफी बड़ा गड्ढा होता है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे गढ़े ही बोलते हैं ना। और पोखर पोखर छोटे छोटे तालाब जो बने हुए होते हैं। बाबू ये बेटा। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घर में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव देखा। आव देखना ना ताव देखना का मतलब कि बिना सोचे विचारे, ठीक है, बिना सोचे समझे, और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। यानी पंडित जी ने जब उससे कहा कि मेरे पास तेरे गधे का कोई पता नहीं है, तो गधा जो था, सॉरी, धोबी जो था, वो वहां से चल दिया दोबारा उसे ढूंढने। और वो ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास पहुंचा। वहां खूब बड़ी बड़ी घास लगी हुई थी और उसमें वो गधे को ढूंढने लगा। पर वहां पर जो बाघ था वो अपनी जान बचाने के लिए वहां छिपा हुआ था। जब वो घास हिली तो धोबी ने ये सोचा कि शायद यही मेरा गधा है, और उसने क्या किया, उसे बिना सोचे समझे बिना देखे उस पर लठ बरसाना शुरू कर दिया, यानी लाठी से उसको मारने लगा। जब मारने लगा तो वो बाघ जो था इस अचानक में, अचानक का मतलब कि एकदम अगर आके आपको कोई मारने लगे तो आपको बोलने का भी मौका नहीं मिलता ना। तो यही उस बाघ के साथ हुआ कि उसको ना बोलने का मौका मिला ना कुछ कहने का मौका मिला। और बाघ जो धोबी जो था वो उस बाघ को मारता चला गया। ठीक है, अब बेचारा बाघ एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, मन ही मन का सोचना वो होता है कि जब हम बाहर मुंह से तो कुछ नहीं बोलते हैं पर अंदर ही अंदर हमारे कई सारे विचार चलते हैं, तो उसे मन ही मन सोचना बोलते हैं। ठीक है, तो मन ही मन बाघ ने सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, यानी कि जो आके बिना कुछ सोचे समझे मारने लगा, तो वही लगता है कि टिपटिपवा है, दादी इसी का जिक्र कर रही थी। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया, अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब उसे क्या लगा कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है इस टिपटिपा से तो मुझे वही करना होगा जो ये कहेगा। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। मतलब जो इतना पिटने के बाद से धोबी ने क्या किया कि उस बाघ का कान पकड़ा और उसे पकड़ के खींचते हुए कहाँ लेकर आ गया, घर, और घर लाकर उसे एक खूंटे से बांध दिया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर से बाहर खूंटे से एक बाघ बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। धोबी को तो ये लगा कि ये मेरा कौन है, गधा है,
पर वास्तव में किसे लाकर बांध दिया उसने अपने घर में? बाघ को। ठीक है, तो जब गांव वालों ने देखा तो सब हैरान हो गए कि जहां गधा बांधा रहता था वहां बाघ बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी टिप टिपा कहानी, जिसकी लेखिका कौन है? गिरजा रानी अस्थाना। अब मैं एक एक बच्चे से पहले रीडिंग करवाऊंगी, फिर लास्ट के जो 10 मिनट बचेंगे उसमें आप लोगों से सुनूंगी। ठीक है, इस चैप्टर की रीडिंग करनी होगी आप सबको। 1 बाय 1 जिसे बोलूंगी वही रीडिंग करेगा। हाँ, अनन्या तिवारी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनन्या अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बेटा, स्टार्ट कीजिए शुरू से। अनमोल बेटा जाओ। चैप्टर 7 की गुड़िया। चैप्टर 7 टिप टिपवा एक थी एक बार बुढ़िया अनन्या, उसका अनन्या बेटा, अनन्या अनन्या स्टॉप। हरिओम पांडे अभी पढ़वा रही हूँ बेटा आपसे। हरिओम अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। बेटा आर यू एडमिटेड? हरिओम आप एडमिटेड? यस मैम। कब एडमिशन कराया था बेटा आपने? एनरोल कब हुए हो आप? फीस किस दिन जमा किया आपने? आप जो आपकी स्लिप है ना, वो स्लिप जरा मेरे नंबर पे सेंड करना, व्हाट्सएप नंबर पे। ओके बेटा? यस अनन्या तिवारी बेटा, स्टार्ट रीडिंग। चैप्टर 7 एक थी बुढ़िया उसका एक पोता था। पोता सब रोज बच्चे ध्यान से रात सुनेंगे, जहां ये अनन्या रुकेगी, जहां मैं अनन्या को रुकने के लिए कहूंगी वहीं आप लोगों से भी करवाऊंगी। गो। एक थी बुढ़िया उसका एक गेट आउट, पोता था। पोता वहां जाओ उस रोज रूम में। रात से पहले दादी से कहानी सुनता सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मुसलधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी सारा गांव बारिश से परेशान स्टॉप बेटा, था। बुढ़िया अनन्या स्टॉप बेटा, स्टॉप। हरिओम पांडे स्टार्ट रीडिंग। हरिओम। श्रेया सिंह, श्रेया सिंह। क्या हुआ अनन्या? क्या हो गया अनन्या? क्या हुआ बेटा? बेटा सबकी टर्न आनी जरूरी है ना, अगर मैं केवल आपसे रीडिंग करवाऊंगी तो बाकी बच्चों की टर्न कैसे आएगी? ठीक है, श्रेया सिंह अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। स्टार्ट रीडिंग, जहां तक अनन्या ने पढ़ा था उससे आगे। क्या बस श्रेया बुक नहीं है? मैम है। स्टार्ट रीडिंग बेटा। मैम 1 मिनट के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा था। कहाँ से अनन्या पढ़ रही थी? यहां से तुम चलो स्टार्ट करो। एक दिन मूसलाधार बारिश, यहां से शुरू करो। वैसे तो इससे नीचे वाली लाइन थी पर यहीं से करो। ओके मैम। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाई? ये टिपटिपुआ से जान बचे तब ना। स्टॉप बेटा, पोता उठकर बैठ स्टॉप। गया।
आकृति मौर्य, आकृति मौर्य, अनम्यूट योरसेल्फ। आकृति, यस मैम। स्टार्ट रीडिंग। हाँ बेटा, आपकी भी टर्न आएगी, सबकी टर्न आएगी। अनन्या, अदम्या, आएगी आपकी टर्न। आकृति, पोता उठकर बैठ गया। उसने अनन्या, पूछा, दादी ये क्या कर रही हो? टिपटपवा कौन है? टिपटपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरह देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरा का डर, ना बघवा का डर, तो डर टिपटपवा के डर। संयुक्त में मुसीबत का मार। एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। स्टॉप अब बेटा, यह बस टिपटिपवा बस बस। आकृति, शिवांगी, शिवांगी गुप्ता, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, आप अनम्यूट हो बेटा। चलिए, स्टार्ट रीडिंग। कौन सी बला। बाला है? जरूरी है कोई? जरूर बेटा, र पे ई की मात्रा नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बोलिए। जरूर यह यह है। यह कोई बड़ा जानवर है। वेरी गुड। कभी चिड़िया, शेर, बाघ से ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। वेरी गुड। ये पहले पहले से बाहर आकर वह मुझ पर, हाँ, हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। वेरी गुड। स्टॉप बेटा, बाघ स्टॉप बेटा। नेक्स्ट, अदम्या बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, हाउ आर यू? फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। बेटा चलिए, हाँ, बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह में उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। स्टॉप बेटा, बेटा स्टॉप, क्योंकि टाइम अब है हमारे 9 मिनट और रह गए हैं। जिया से एक बार मैं रीडिंग करवा लूं, उसके बाद मैं बाकी बच्चों से आगे सुनती जाऊंगी क्वेश्चन आंसर। जिया, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। जिया। यस मैम। यस बेटा, जल्दी से रीडिंग कीजिए, जल्दी से एक पैराग्राफ रीड करिए। उसके गांव में एक धोबी रहता था। वह पत्नी बोली, धोबी की पत्नी बोली यहाँ से। अच्छा, धोबी की पत्नी बोल, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़ा ज्ञानी हैं। आगे पीछे सबके हाल चाल उन्हें खबर रहती है। वेरी गुड। पत्नी की बात। अब मैं क्वेश्चन आंसर सुनूंगी, कल रीडिंग करवाऊंगी। कल जो बच्चे रह गए उनसे कल रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है? श्रेया सिंह, अच्छा आपका हो गया है। फैज अहमद, फैज फैज बेटा। जागृति, अनम्यूट योरसेल्फ। जागृति पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। यस बेटा, मैं क्वेश्चन आपसे पुट अप कर रही हूँ। मन करता है कविता के कवि कौन है?
मन करता कविता का कवि श्री मन करता कविता का कवि श्री सुरेंद्र विक्रम। श्री सुरेंद्र विक्रम जी है। वेरी गुड। वरुण यादव, वरुण अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस बेटा। क्या मैम? नो बेटा, आपको नहीं बोल रही हूँ, वरुण यादव को। वरुण यादव, आप बताइए बेटा, चिड़िया कैसे बोलकर शोर मचाती है? मैम चिड़िया ची ची करके शोर मचाती है। हाँ, चिड़िया चीची चूचू करके शोर मचाती है। नेक्स्ट जयश्री। जयश्री बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। वरुण, ओके। यस मैम। जयश्री बेटा, आप बताइए, बच्चा किस रंग की पतंग उड़ाना चाहता है? मैम बच्चा पीली लाल पतंग उड़ाना चाहता है। हाँ, बच्चा पीली और लाल रंग की पतंग उड़ाना चाहता है। वेरी गुड। नेक्स्ट अनुराग। अनुराग कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस बेटा, आप बताइए, कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली मीठी होती है। हाँ, कोयल जो है वो रंग से नहीं बल्कि अपने बोली से जानी जाती है। रंग तो उसका काला है पर बोली कैसी है? मीठी है। वेरी गुड बेटा। युवराज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। युवराज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। युवराज, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तक? गोलू पांडे। गोलू पांडे अनम्यूट योरसेल्फ। गोलू पांडे बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, अपनी स्क्रीन से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनुष्का सिंह। अनुष्का अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अनुष्का बेटा, बच्चा किसकी तरह मूंछ Yes, बढ़ाना ma'am. चाहता है? मैम बच्चा पापा की तरह मूंछ बढ़ाना चाहता है। हाँ, बच्चा किसकी तरह मूंछ बढ़ाना चाहता है? मैम पापा की तरह। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। अनुष्का, अब आप बताएंगे। अभी Yes, आपने तो ma'am. जवाब नहीं दिया ना इसका, क्यों अनुष्का? हाँ बोलो। इस यस क्वेश्चन मैम। का आपने नहीं दिया ना अभी, किसी और बच्चे ने मैम दिया मैंने ना? दिया है। तुमने ही दिया है। एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुमसे, मन करता है कविता के कवि कौन है? अनुष्का, मन करता है कविता के कवि कौन है बताइए। बेटा, मन करता है कविता के कवि सुरेंद्र विक्रम जी हैं। अभी मैंने आपसे पहले भी कुछ बच्चों से पूछा है, ध्यान से सुना करो बेटा और बोलना सीखो। गलत भी बोलोगे पर बोलो, तभी तो हम उसको सही बताएंगे आपको कि हाँ सही ऐसे होता है। एक शब्द आपका गलत होगा, दो गलत होंगे, कुछ तो सही होगा, ठीक है? अवनीश, अवनीश यादव अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ बेटा, आप शब्द अर्थ बताइए। आसमान, इस शब्द का अर्थ क्या है? हैं? आकाश। तुम्हारी तो फोन में कुछ प्रॉब्लम है ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे तक, पर आपके फेस एक्सप्रेशन से मैं समझ गई हूँ। युवराज, युवराज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। युवराज, मेरी आवाज सुन रहे हो ना बेटा? अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं हो रहा? हरिओम पांडे, हरिओम अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस बेटा आप बताइए, अकड़ शब्द का अर्थ क्या है?
अकड़। हाँ, बोलो बच्चे। मैम घमंड। घमंड। और बोल शब्द का अर्थ? बोल शब्द का मैम आवाज। आवाज। वेरी गुड। नव्यता, नव्यता अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। यस नव्यता, आप बताइए बढ़ाऊं शब्द का अर्थ क्या है? बढ़ाऊं। मैम आपका आवाज साफ नहीं आ रहा है। बेटा बढ़ाऊं शब्द का अर्थ क्या है? बोलो बच्चे। मैम बड़ा करना। बड़ा करना। वेरी गुड। और शोर का? शोर शब्द मैम हल्ला करना। हल्ला करना या कोलाहल करना। वेरी गुड। आभा, आभा कश्यप, आभा कश्यप, आभा, दिव्यान, आभा कश्यप। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए धौंस शब्द का अर्थ क्या है? धौंस। धो धो किसी पर धौंस जमाना, इसका अर्थ क्या है? मैम किसी पर धो जमाना। रोब दिखाना, है ना? अब रोब मुझे दिखाना। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, चिड़िया कैसे बोलकर शोर मचाती है? चिड़िया चींची चू चू कर शोर मचाती है। वेरी गुड। दिव्यांशु सिंह, दिव्यांशु सिंह, दिव्यांशु अनम्यूट योरसेल्फ। दिव्यांशु आपकी तरफ से ऑडियो वीडियो दोनों ही बंद आ रहा है। अंश यादव, अंश यादव, अंश यादव, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है बेटा, टाइम ओवर हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। जो चैप्टर कराया गया सबको समझ आ गया ना? कल तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ओके बाय हाँ, जो खेलेगा तो उसे लर्न किया करो, क्योंकि होमवर्क दिया जाता है। बाय मैम। बाय बाय, सबको बाय बाय। बाय मैम।